हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी संग्राम के यूट्यूब चैनल पर। रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगी 5, जिसका नाम है शब्दों का तार्किक क्रम। इससे पहले 4 क्लास हो चुकी हैं, अगर आपने कंप्लीट नहीं किया तो आप कवर कर सकते हैं। अब शब्दों का तार्किक क्रम से कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं और कैसे इन प्रश्नों को आप आसानी से कर सकते हैं, क्या इनकी कोई ट्रिक होती है, कैसे कॉन्सेप्ट को समझा जाता है, तो आपको हम यही क्लियर करने का बताएंगे। अब सबसे पहले आपकी बुक में इस चैप्टर को किस नाम से देखते हैं, तो शब्दों का सार्थक क्रम या तार्किक क्रम के नाम से जाना जाता है। अगर आप इंग्लिश की बुक है तो लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड के नाम से भी आप देख सकते हैं कि इस तरह के प्रश्न आपको मिल जाएंगे। आपके एग्जाम में इसके 10 प्रश्न हमने लिए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि वह बार बार रिपीट हो चुके हैं। अब उन्हीं प्रश्नों को देखते हैं और आखिर उन प्रश्नों पर कैसे संबंधित होते हैं। ऐसे प्रश्न आप कैसे संबंधित होते हैं, तो आपके सामान्य जीवन से संबंधित होते हैं, अर्थात उन प्रश्नों को आप सब लोग भली बात समझते हैं पर उनका सीक्वेंस न पता होने के कारण वह प्रश्न गलत हो जाते हैं। पूरे सीक्वेंस को कैसे अरेंज करना है यही हम आपको करना सिखाएंगे और क्रम का निर्धारण करना है। यही क्रम के निर्धारण पर ही पूरे प्रश्न आपके सही हो जाएंगे। आपके एग्जाम में एक प्रश्न तो देखने को एग्जाम में मिलता ही है, लेकिन कभी कभी 2 प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, जिसमें निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम है। सार्थक क्रम क्या होता है सर? सही क्रम होता है। सही क्रम में आपको सजाना होता है। अब सही क्रम कैसा होगा, या आपको अपने बुद्धि के आधार पर प्रश्न को या मानसिक आधार पर क्वेश्चन आंसर देना होता है। तो आप देखिएगा, जैसे शिशु दिया गया था तो आपको पता ही है कि पहले शिशु जन्म लेता है। शिशु पहले जन्म लेता है, शिशु के बाद वह कौन सी अवस्था आती है, तो शिशु के बाद सर कौन सी अवस्था आती है? बच्चा क्या बनेगा? बालक बनेगा। शिशु के बाद क्या बनेगा? बालक बनेगा। तो अगर हम शिशु से शुरू करते हैं तो ऑप्शन नंबर 1 से सही हो जाएगा। अगर ऑप्शन का सहारा लेते हैं तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता। हमने अभी आपको बताया भी था कि ऑप्शन का सहारा लेकर के आप प्रश्नों को जल्दी से कर सकते हैं। अब जैसे क्या हुआ, पहला शिशु आ गया, फिर आपका बालक हुआ, फिर बालक से क्या होता है? किशोर बनता है, किशोर से प्रौढ़, प्रौढ़ से वृद्ध बनता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। आप आंसर दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछे जा चुके हैं 3 से 4 बार ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं जो हमने प्रश्नों को संकलित किया है। अब देखिएगा कौन सा विकल्प नीचे दिए गए सार्थक क्रम, वही प्रश्न पूछा गया है कि जन्म, मृत्यु, दाह संस्कार, विवाह, शिक्षा। अब बताइएगा आप कि इसमें जन्म होगा पहले कि पहले विवाह होगा या मृत्यु होगी। तो आपको हमने अभी बताया था कि ऑप्शन को उठा लेना है, तो सर क्या होगा? सबसे पहले जन्म होगा, सबसे पहले जन्म होगा। ऑप्शन नंबर 1 तो सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 जिसमें है वह सही हो सकते हैं। सर जन्म के बाद क्या होता है? मृत्यु होगी? जी नहीं। दाह संस्कार होगा? जी नहीं। विवाह होगा? नहीं। शिक्षा लोगे भैया, जन्म होगा फिर क्या ग्रहण करोगे? शिक्षा ग्रहण करोगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगर आप 2 ऑप्शन को निकाल ले रहे हैं तो सारे प्रश्नों को कर पा रहे हैं। जैसे आप जन्म हुआ, फिर शिक्षा मिली, शिक्षा मिलने के बाद क्या हुआ? विवाह हुआ, विवाह के बाद क्या हुआ? मृत्यु, मृत्यु के बाद दाह संस्कार। तो ये क्रम आपका सीक्वेंस बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी इसके कारण आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। अब सार्थक क्रम में लगाना है इसको कि देश, फर्नीचर, जंगल, लकड़ी, पेड़। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इस प्रश्न को गलत भी कर सकते हैं। अब देखिएगा इसमें क्या है कि सर इसमें कुछ समझ में आया कि नहीं आया। ये तो आपको पता है पेड़ है, पेड़ से क्या? पेड़ है, पेड़ जो होता है पेड़ से लकड़ी मिलती है। सर लकड़ी से हम फर्नीचर कर सकते हैं, लेकिन ये लकड़ी कहाँ मिलती है, पेड़ कहाँ मिलता है? ये इसका क्रम कुछ बन रहा है। लेकिन सर देश के ऑप्शन में कहाँ आ गया? देश तो नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको बता दें आपको क्या करना है, देश अगर दे दिया तो आप देश ले लीजिए। सबसे पहले चलो हम देश को ले लेते हैं। जब देश को लेते हैं, देश के बाद कहां मिलेगा? देश में क्या होते हैं सर? जंगल होते हैं। देश में क्या होते हैं? जंगल होते हैं। सर 1, 3 ऑप्शन कौन सा है? देश में क्या होते हैं? जंगल होते हैं। और जंगल में क्या मिलते हैं? सर ऑप्शन नंबर 5 पेड़ मिलते हैं। जंगल में क्या मिलते हैं? पेड़ मिलते हैं। और पेड़ से क्या होता है? पेड़ से लकड़ी मिलती है, और लकड़ी से क्या होता है? फर्नीचर बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस क्रम में आप इसका सीक्वेंस कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
इससे पहले 4 क्लासें हो चुकी हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है वो, आप देख सकते हैं। उसमें थ्योरी को हमने कंप्लीट किया है। ये प्रश्न इसमें कोई थ्योरी बताने वाली नहीं थी, इसलिए हमने इसको आपको केवल समझाने का प्रयास किया कि आप ये प्रश्न बिल्कुल आसान होते हैं, केवल आपको ऐसे पता हो जाए। एक बार देख लीजिए, आप एक क्वेश्चन कर देंगे, 2 नंबर आपके सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए सार्थक क्रम है? वही चीज बार बार पूछा जा रहा है। पदों की श्रृंखला निर्माण क्रम, अब इसका श्रृंखला करना है कि क्या होगा सर? आपको इसमें क्रम निर्धारण करना है कि जैसे मकान आपको बना है तो मकान किससे मिलकर बना होगा, सारी चीजें बताई गई हैं। सर दीवार, चिकनी मिट्टी, मकान या कमरा या ईंट। अब सबसे पहले जो लोग ईंट ले रहे हैं तो वह सही हो सकते थे, लेकिन अगर चिकनी मिट्टी का ऑप्शन न होता, चिकनी मिट्टी जो है ऑप्शन नंबर 2 आपका चिकनी मिट्टी सबसे पहले। अब चिकनी मिट्टी से क्या होता है? ईंट बनता है। तो ऑप्शन नंबर 2 से तो स्टार्ट हो रहा है, चिकनी मिट्टी से ईंट बनता है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया आपका, ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया। अब चिकनी मिट्टी से ईंट बनता है, सर ईंट से क्या बनेगा? ईंट से आपकी दीवार बनेगी। ईंट से क्या बनेगी? दीवार बनेगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ईंट से दीवार बनेगी और दीवार से क्या बनेगा? मकान बनेगा। दीवार से क्या बनेगा? कमरा बनेंगे। दीवार से कमरा बनेंगे, और कमरा कहां होता है? मकान में होता है। ऑप्शन नंबर सी मोस्ट बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में बताना है, यह भी आपको सही क्रम इसका निर्धारण करना है, सही क्रम निर्धारण करना है जो आपके बीएड में सभी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। जैसे सोना, आभूषण, अयस्क, खदान, प्रक्रिया। आपको 5 नंबर का आंसर देना है। तो सर क्या होगा जिससे हमें क्या होगा? तो आभूषण तो सबसे बात की प्रक्रिया हो जाती है, तो आपको सबको ही पता है, लेकिन शुरुआत कहां से होगी ये पता करना है। सर शुरुआत तो हम आपको बता दें खदान से होगी। कहां से होगी? खदान से, ऑप्शन नंबर 4 से। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा। खदान, खदान के बाद क्या होता है? सर खदान के बाद आपको पता होगा अयस्क निकलता है, ना कि सोना निकलता है। खदान के बाद क्या निकलता है? अयस्क निकलता है। अयस्क निकलता है। 4, 3 किस में है? तो 4, 3 तो दोनों में है, बी और सी में। सर अयस्क के बाद क्या होता है? अयस्क के बाद कुछ तो होता होगा सर, प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है, उसका शुद्धिकरण किया जाता है या उसमें क्या अलग किया जाता है। तो सर 3, 4, 5, सर 3, 4, 5 किस में है? ये आप देखिएगा सर, अयस्क जो है आपका पहले खदान हुआ 4, 3, 5, 4, 3, 5 किस में? सर दोनों में आ रहा है। देखिएगा बिल्कुल अच्छा ऑप्शन भी डाला है एग्जामिनर ने। तो सबसे पहले खदान हुआ, खदान के बाद अयस्क हुआ, अयस्क के बाद प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया के बाद क्या होता है? सोना निकलता है। सोना निकलता है। ऑप्शन नंबर 1 जो है सोना निकलेगा, फिर आभूषण बनेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे पहले खदान होगी 4 नंबर, उसके बाद सबसे लास्ट में क्या होगा? आभूषण मिलेगा। तो 4 स्टार्टिंग में होगा, 2 लास्ट में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 4 से 5 बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। पौधा, खाद, बीज, पत्ती, फूल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखिएगा कि सबसे पहले क्या होगा? सर बीज या पौधा या खाद या पत्ती। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बीज होगा। क्या होगा? बीज आएगा। तो सर बीज के से क्या उगेगा? पौधा उगेगा। बीज के बाद क्या होता है? पौधा उगता है। तो बीज ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। सर बीज के बाद क्या होता है? पौधा होता है। तो बीज के बाद पौधा होता है, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सर पौधा जब निकलता है तो पौधे में क्या होती है? पत्तियां निकलती हैं। पौधे में पत्तियां निकलती हैं, पत्तियों के बाद क्या होता है? फूल आते हैं, और फूल आने के बाद क्या है? खाने और खाद्य होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 7 नंबर देखिएगा कि राज्य, सब डिवीजन, ब्लॉक, गांव, जिला, कमिश्नरी, इसको क्रम में दर्शाना है कि कौन सा क्रम होगा। तो सबसे पहले भाई क्या होता है? अगर हम ऊपर से क्रम की बात करते तब हम राज्य से डायरेक्ट चले आते। तो क्या राज्य में एक अभी ऑप्शन आपका राज्य दिया गया है, तो राज्य वाला पहले चेक कर लें। तो राज्य देख लीजिएगा, फिर राज्य के बाद क्या है? सब डिवीजन दिखा रहा है। चलो सब डिवीजन देख लेते हैं, ब्लॉक देख लेते हैं। तो सब डिवीजन, ब्लॉक ये दोनों आपके गलत हो जाएंगे, मतलब यहां से क्रम आपका स्टार्ट नहीं होगा। अब स्टार्ट कहां से होगा? स्टार्ट हम करते हैं छोटे से, गांव से। तो सबसे पहले क्या आएगा? आपका गांव आएगा।
क्या आएगा, गांव आएगा। गांव के बाद क्या जाएंगे, आप ब्लॉक जाएंगे। सबसे बड़ी प्रक्रिया देखिएगा, गांव ब्लॉक। तो गांव ब्लॉक कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 4 से स्टार्ट हो रहा है। तो सर गांव होगा, फिर ब्लॉक होगा, फिर आपका सब डिवीजन होता है। सब डिवीजन के बाद आपका कौन होता है, जिला होता है। जिला के बाद आपका कमिश्नरी होता है। कमिश्नरी के बाद आपका क्या हो जाता है, कमिश्नरी के बाद देखिएगा आपका राज्य होता है। क्या होता है, राज्य होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर देखिएगा, जो यहाँ पे एक वर्ड का आप उत्तर भी, अंत्येष्टि का अर्थ क्या होता है ये बताइएगा। यही आपको कंफ्यूजन करेगा, यही आपका क्वेश्चन गलत करवा सकता है। अब देखिएगा कि जन्म, मृत्यु, अंत्येष्टि, विवाह या शिक्षा, बताइएगा। तो सबसे पहले क्या होगा, अभी इस प्रश्न को हमने रिपीट करने का प्रयास किया है कि आपको समझ में भी आ जाए। तो सर सबसे पहले क्या होता है, जन्म होता है। क्या होता है, जन्म होता है। तो सर जन्म ऑप्शन नंबर किसमें, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, ऑप्शन नंबर 1 से सही होगा। सर ऑप्शन नंबर 1 से सही होगा। तो जन्म के बाद क्या होता है, जन्म के बाद अभी हमने कहा शिक्षा मिलती है। सर 1 से 5 होता है। सर 1 से 5 बिल्कुल सही हो जाता है कि जन्म के बाद क्या मिलती है, शिक्षा मिलती है। शिक्षा के बाद क्या है, विवाह होता है। विवाह के बाद क्या होता है, सर इसमें मृत्यु होती है। और मृत्यु के बाद क्या होता है, दाह संस्कार होता है। दाह संस्कार, अब दाह संस्कार को कहते क्या है, अंत्येष्टि कहते हैं। दाह संस्कार के लिए ही शब्द का प्रयोग हुआ है, अन्येष्टि का प्रयोग हुआ है। जो आपके एग्जाम में आया था तो लोगों को कंफ्यूजन हुआ था कि अंत्येष्टि, अंत्येष्टि का क्या अर्थ होता है। तो अंत्येष्टि का अर्थ दाह संस्कार होता है। यह आप लोग नोट कर लीजिए, या हिंदी में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपका सही कौन सा हो जाएगा, सर जन्म होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, तो सर सबसे पहले तो जन्म होगा, जन्म के बाद आपको शिक्षा मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर 1 और 5 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द सार्थक क्रम है, उपन्यास, लेखक, पुरस्कार, कथानक, प्रकाशित, बताइएगा। 9 नंबर का आंसर दीजिएगा क्या होगा। तो हम सबसे पहले देख सकते हैं सर क्या होगा, लेखक। लेखक से स्टार्ट होगा क्या, बताइएगा। 5वां प्रकाशित। प्रकाशित तो सबसे लास्ट में होता है क्या, सर प्रकाशित होता है। फिर पुरस्कार दिया गया, तो पुरस्कार तो सबसे बाद में मिलेगा। अर्थात जैसे देखिएगा आपने पेपर एग्जाम दिया, तो एग्जाम में जब उत्तीर्ण होंगे तभी तो पुरस्कार मिलेगा। पुरस्कार तो लास्ट की प्रक्रिया हो जाएगी। तो पुरस्कार तो लास्ट की प्रक्रिया होनी चाहिए, तो पुरस्कार तो यहां से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। तो सर पुरस्कार ये भी नहीं होगा, और पुरस्कार से स्टार्ट हो रहा है भाई, तो पुरस्कार सबसे लास्ट में होना चाहिए। तो पुरस्कार 3 का ऑप्शन देखते हैं। इसमें कॉमन सेंस लगाइएगा, पुरस्कार तो लास्ट में मिलेगा, तो वही पुरस्कार जब लास्ट में मिलेगा तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो सकता था, सी सही हो सकता था। लेकिन हम लोग देख लेते हैं। सर सबसे पहले लेखक, लेखक को ले लेते हैं। लेखक के बाद क्या होगा, कथानक। कथानक आ जाएगा। कथानक के बाद क्या होगा, उपन्यास होगा। उपन्यास के लिए प्रकाशित करवाएंगे, और प्रकाशित होगा तब पुरस्कार मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको केवल समझना था कि आपको केवल क्या है, पुरस्कार लास्ट में मिलता है और लेखक आप पहले होंगे, उसके बाद कथानक, उपन्यास, फिर उसको प्रकाशित करवाएंगे। फिर पुरस्कार जो होता है सबसे लास्ट की प्रक्रिया हो जाती है। तो पुरस्कार किस में होगा, लास्ट। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर, जो लास्ट क्वेश्चन आपका होगा। और इसे बताइए कि इसमें कौन सा क्रम आपका ऑर्डर क्रम होगा, सार्थक क्रम दर्शाइए। लुगदी, मुद्रण, कागज, खरीद, प्रकाशन, बताइएगा। लुगदी, मुद्रण, कागज, खरीद, प्रकाशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। सर क्या होगा, तो लुगदी जो होता है, लुगदी ये पहली प्रक्रिया आपकी हो जाएगी। लुगदी से क्या बनेगा सर, कागज बनेगा। लुगदी से क्या बनेगा, कागज बनेगा। तो 1-3 किस में आ रहा है भाई, इसमें नहीं है 1-3, 1-3 इसमें नहीं, तो 1-3 ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। सर लुगदी से कागज बनेगा। कागज को क्या करवाएंगे, मुद्रण करवाएंगे। मुद्रण करवाएंगे, उसके बाद क्या होगा, प्रकाशन होगा। प्रकाशन से क्या बाद होगा, खरीदेंगे। खरीद होगी सबसे लास्ट में। तो ऑप्शन नंबर 4, और शुरुआत में क्या आएगा, लुगदी आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए। आपको कैसे प्रश्न हल करना था हमने बताया, और ये बिल्कुल आसान होते हैं ऐसे प्रश्नों को करना, बिल्कुल आप कर सकते थे। और इन प्रश्नों को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार, बिल्कुल देख करके। और अगर बीएड की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर क्लास समझ में आई हो
पूरी क्लास 4 क्लासें और इससे पहले अपलोड हैं, देख लीजिए, वहां पर हमने थ्योरी को बताया है। और अगर वीडियो क्लास समझ में आई हो तो शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के पास कि बीएड की संपूर्ण तैयारी कराई जा रही है, और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।